जय माता दी। आज देखिए कि हमारा जो ये प्लांट है, इसमें एक टमाटर का प्लांट लगा था जो काफ़ी फ्रूटिंग दे चुका है और अब आप इसकी हालत देखिए कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। समय के साथ हर प्लांट ख़राब हो जाता है जब वो फ्रूटिंग दे चुका होता है, अपनी समय पूरा कर चुका होता है। लेकिन इसमें मैं जब भी कोई अपना प्लांट लगाती हूँ, कोई भी वेजिटेबल का, कोई भी फ्लावरिंग का, तो उसके साथ फ्रूटिंग का, तो उसके साथ कुछ और सीड ग्रो कर देती हूँ, जिस वजह से कि मुझे अलग से दूसरे बैग की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप देखिए कि इसमें ढेर सारी जो थोड़ी ऊंचाई पे रखे थे हमारे पॉट्स, तो मैंने इनकी घास नहीं निकाली है और मेन कारण था मंचिंग का, क्योंकि क्या है कि गर्मियों की वजह से धूप जैसे ही गमले पे पड़ती थी तो पूरे पॉट की जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा सूख जाती थी। तो मैंने इनको इस कारण से भी नहीं हटाया था। लेकिन अब हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो गया है, तो अब हमें इसको हटाना है। और साथ में आप देखिए कि इसमें ढेर सारे प्लांट जो हमने इसमें सीताफल के सीड डाले थे, आप देखिए कि इसमें जो हमारे सीताफल के जो सीड हैं वो ग्रो हो चुके हैं। देखिए इसमें 2 सीताफल के प्लांट ग्रो हो चुके हैं। इसमें देखिए आप, एक ये है और एक ये है और एक फ्लावर प्लांट इधर उगकर आ गया है। इसमें बहुत सुंदर येलो कलर का फ्लावर उगकर आता है, तो ये है। और ये है हमारा एक अपरास्ता का, देखिए ये अपरास्ता का है और इसमें एक अपरास्ता का भी उगकर आ गया है। तो हम इन तीनों प्लांट को अलग अलग शिफ्ट कर देंगे, तो जिस वजह से कि मुझे अपरास्ता में भी ढेर सारी फ्लावरिंग मिलती रहेगी और हमारे प्लांट ग्रो करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बीच में हमारा कौन सा प्लांट लगा है। तो बीच में हमारा सबसे बीच में लगा है, आप देखिए हमारा ये सीताफल का प्लांट, और ये तो हमारे दोनों साइड से लगे हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं एक जो अपरास्ता है हमारा, मैं इसका भी प्लांट निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। और जो हमारा एक सीताफल का प्लांट है और ये फ्लावर प्लांट है, मैं इन सभी को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली हूँ। पर जब भी आप इनके प्लांट निकालें तो आप ध्यान करें कि इनकी रूट्स बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने प्लांट की मिट्टी पर पहले अच्छे से पानी डाल दीजिए। मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, इस वजह से आप देखिए कि ये इनके रूट्स के साथ बाहर आ गई हैं, आप देखिए। और रूट्स के साथ ही बाहर आना चाहिए इनकी, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। और आप इधर देख सकते हैं कि ये 2 हमारे सीताफल के प्लांट हैं। तो मैं अपने दोनों सीताफल के प्लांट को अभी इसमें ही रहने दूंगी जब तक ये थोड़ी बड़े नहीं हो रहे हैं। और जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी कि इनको अलग अलग फिर बीच से डिवाइड कर दूसरे बड़े बैग में लगा दूंगी। अभी मैं इनको बड़े बैग में नहीं लगा रही हूँ, बस इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काफ़ी समय से इसमें जो टमाटर का प्लांट लगा था हमारा, वो काफ़ी समय से हमें फ्लावरिंग भी दे रहा था, फ्रूटिंग भी दे रहा था, और इसकी मिट्टी भी अब काफ़ी समय से पुरानी हो गई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी मिट्टी को फिर से थोड़ा सा रिचार्ज करेंगे। हम इसकी मिट्टी को पूरा नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर हम इसकी मिट्टी को हटाते हैं तो शायद हमारे प्लांट ख़राब ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए अब अभी हम इनके दोनों प्लांट को नहीं हटाने वाले हैं। इनके प्लांट को हम बारिश के बाद शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बारिश का पानी पड़ेगा तो हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और आप देखिए कि हमारी कितनी अच्छी अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इन्हें किचन के कचड़े में ही अपना टमाटर का प्लांट ग्रो किया था। अभी चाहें तो ये प्लांट अभी भी इसमें अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चाहती हूँ कि हमारे जो ये प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से सरवाइव हो जाएं, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाए। तो इस वजह से अगर हम इसकी मिट्टी थोड़ी सी अच्छी बना लेते हैं तो हमारा प्लांट और अच्छे से ग्रो होगा। तो आप देखिए कि मैंने इनकी मिट्टी जो है थोड़ी सी ऊपर से हटा ली है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी मिट्टी में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जो गोबर की खाद है वो थोड़ी सी मिला देंगे। ज़्यादा नहीं मिलानी है, 1 मुट्ठी ही मिलानी है, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं, हमें अपने प्लांट को ज़्यादा खाद नहीं देनी है। अभी बस नॉर्मल मिट्टी ही ज़्यादा से तैयार करेंगे तो अच्छा है। और आप देखिए बिल्कुल सरल तरीका है, आप इस तरह से अपने किसी भी प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं अभी गर्मियों में।
हमेशा जब भी आप इस तरह से अपना प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं या उसको दूसरी जगह पॉट में लगाना है, तो आपको क्या करना है कि इसको शाम के समय ही शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम के समय हमारे प्लांट को ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है और हम इसमें अब भरपूर मात्रा में वाटरिंग कर देंगे, जिस वजह से कि ये कंपोस्ट पूरी मिट्टी में फैल जाएगी और हमारा प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। और जब भी आप कोई भी खाद इस तरह से ठोस खाद अपने प्लांट को देते हैं तो उसमें आप पानी अच्छे से भरपूर मात्रा में दीजिए, क्योंकि कम पानी की वजह से हमारा प्लांट जल भी जाता है। तो आप देखिए कि हमारे दोनों प्लांट अच्छे से शिफ्ट हो गए हैं और जब ये करीब हमारे 2-2 फीट 1.5 फीट के हो जाएंगे, 1.5 फीट करीब के हो जाएंगे, तो ये पूरा पॉट भर लेंगे अपनी रूट्स से। तो फिर हम इन्हें दूसरे अपने पॉट में, जो बड़े पॉट हैं, उनमें शिफ्ट कर देंगे। तो फिर ये हमें फ्रूटिंग भी देंगे और वैसे भी सीताफल का जो प्लांट है सीड से ग्रो हो जाता है आसानी से और इसमें फ्रूटिंग भी होने लगती है, पर इसमें फ्रूटिंग 2 साल के बाद ही होती है। इसलिए आप सीताफल के प्लांट को अच्छे से केयर करेंगे तो 2 साल बाद आपको भी फ्रूटिंग मिलने लगेगी। मेरे कुछ पुराने जो सीताफल के प्लांट हैं उनमें अभी फ्रूटिंग मुझे नहीं लगती है कि हो जाएगी, क्योंकि वो 1.5 साल ही पुराने हैं और उन्हें शायद 1 साल और लग जाएगा। फ्लावरिंग तो आ रही है, अगर उसमें फ्रूटिंग आई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो उसमें कोई फ्रूटिंग नहीं है, केवल फ्लावरिंग है। अभी हम इनको भी तैयार कर रहे हैं अगली बार के लिए। तो आप देखिए कि मैंने इनको शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसको पानी देंगे अच्छे से भरपूर मात्रा में। इसको आप फुल सनलाइट में रखना है, आपको ऐसा नहीं रखना है कि जहाँ छाया हो। आपको करीब इन्हें, अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए करीब आप इन्हें अभी 3-4 घंटे की धूप दें और उसके बाद आप फुल सनलाइट में इनको कर सकते हैं जैसे ही इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो बारिश में आप जून के मंथ में 10 जून के बाद आप इनको पूरी धूप में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं और जैसे ही बड़े हो जाए तो आप ऐसे बीच से इनको डिवाइड कर लीजिए। इनकी रूट्स इधर रहेंगी और आप इनको बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और जब भी आप इसको लगाएं इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएं, क्योंकि इसकी मिट्टी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी ये प्लांट उतने अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और जल्दी से फ्रूटिंग देगा। जैसा ही हेल्दी प्लांट होगा हमारा उतनी ज़्यादा हमें फ्रूटिंग मिलेगी। बहुत स्पीड से बढ़ता है ये प्लांट और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आपके यहाँ सीताफल आने लगे हों तो फिर आप उनको सीताफल को अभी ग्रो कर सकते हैं आसानी से। उनके सीड आप अपनी मिट्टी में डाल दीजिए, ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे, फिर आप उनको अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।